अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो आप लोग ये खबर सुन रहे हैं कि क्या ई-नैन वर्कर्स को कोरोना वायरस की वजह से क्या आगे दोबारा वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ये बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि जो लोग कोरिया में रहते हैं या जो लोग कोरियन लोग होते हैं, इनकी सोच बाकी ममालिक की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वक्त और हालात के मुताबिक कोरिया की पॉलिसियों का तब्दील होना ये कोई नई बात नहीं है। कोरियन गवर्नमेंट और जो कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होती है वो अपनी फैक्ट्री मालकान और कंपनी मालकान की बात को सुनती ज़रूर है, फिर जिसके नतीजे में अपने लोगों के हक में वो फैसला भी सुनाती है, जिससे कोरिया को, उनके फैक्ट्री मालकान को और यहाँ पर काम करने वाले हर उस फॉरेनर, हर उस वर्कर को फायदा भी होता है जो यहाँ कोरिया में काम के लिए आता है। कोरिया में फैक्ट्री, जो कोरिया में लोग काम की घर से आते हैं उनमें से मोस्टली लोग इंजीनियर आते हैं, उसके बाद लोग कंपनियों में काम करने वाले ई-नैन वर्कर्स होते हैं जो कि ज्यादा तादाद में कोरिया में आते हैं। उसके बाद मछलियों के फार्म में यानी कि फिशिंग में, फिर तमीराती काम में यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम में, और लोग यहाँ कोरिया में दूसरे कंट्री से अपने घरों में मुलाजमत के तौर पर भी लोगों को बुलाते हैं। और उसके बाद जो ज़राअत का शोबा है तो उस शोबे में भी कोरिया में बहुत सारे कंट्रीज के लोग आते हैं, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान से इस शोबे में लोग नहीं आते हैं। और कोरिया में जो ज़राअत का शोबा है ये यकीनन आपको पता होना चाहिए कि कोरिया की जो GDP होती है, ये कोरिया की जो माशत होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कोरिया में जो ज़राअत के काम में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और उसमें जो नई नई इकसाम इन्होंने बीजों की जो मुतारफ कराई हुई है, तो ये पूरी दुनिया में कोरिया के जो बीज के लिहाज से ये जाना और पहचाना जाता है, जिसे आप लोग पाकिस्तान में चीनी चोर, जिसे जहांगीर तरीन कहते हैं, तो वो जिस इलाके में रहता है जहाँ पर वो अपनी जो फसलें वगैरह काश्त करता है, तो जो वो अपनी हरी मिर्च लगाता है तो उसका जो बीज है वो यहाँ कोरिया से जाता है और वो 1 किलो जो बीज होता है वो पाकिस्तानी 1,20,000 का आता है। यानी कि वीरो लोग खाना को इमशन है, यानी कि वो जो मिर्चें वगैरह काश्त करता है तो वो जो ऊपर की तरफ जाती हैं वो इसका बीज होता है। और कोरिया में इस किस्म का बीज किलो या छटांग के हिसाब से नहीं मिलता, बल्कि वो एक गिनती के हिसाब से जो बीज होता है वो मिलता है। आप लोगों को इसकी मालूमात में ये भी इजाफा करता चलूँ कि कोरिया में 6 किस्म के ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जिसे हंगुमल में ख्वांगयोक्सी कहा जाता है। उनमें एक थेगू भी आता है और थेगू कोरिया का वो ख्वांगयोक सिटी है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। मैं 2 साल वहाँ मैंने भी काम किया है, लेकिन वहाँ पर मुझे 2 सालों में एक दफा हल्की सी बारिश बर्फबारी देखने का मौका मिला था। इसके अलावा वहाँ पर बर्फबारी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जो इलाका थोड़ा गर्म होता है तो वहाँ पर जो सब्जियों के लिहाज से जो काश्त की जाती है वो वहाँ पर ज्यादा होती है। तो लिहाजा जो कोरिया का थेगू सिटी है वहाँ पर आलू, जिसे हंगुमल में खमजा, और यंगफा जिसे हम लोग प्याज कहते हैं, तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काश्त किए जाते हैं। जब हम थेगू में होते थे तो हमारे साथ एक दोस्त था जो पाकिस्तान फैसलाबाद से था। एक दिन हम शाम को खाना खाकर बैठे हुए थे तो उसने अपने घर के किसी दोस्त को कॉल की, तो जब कॉल की तो वहाँ पर बेल उसने आगे से बंदे से लगाई हुई थी कि तोरी लो, भिंडी लो, कद्दू लो, करेला लो, अभी रोजी का टाइम है, फ़ोन बंद करो। तो 3 दफ़ा उस बंदे ने कॉल की और उसकी कॉल जब उसके ये बेल लगी हुई तो उसने बंद कर दिया। और हमें कहता है कि यार देखो, जब मैं कॉल करता हूँ तो आगे मुझे ये आगे से बंदा कहकर मेरी कॉल बंद कर देता है, जबकि ये उसकी रिंगटोन लगी हुई थी। मतलब है कि कोरिया का ये जो सिटी है वहाँ पर ये चीजें इस लिहाज से ज्यादा होती हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोरिया में नुंग्योप यानी कि नुंग्योप जेरी जो होती है, कोरिया की बैंक का नाम भी है, और इसी मुनासबत से जो ज़राअत का शोबा है कोरिया में बहुत ज्यादा तरक्की भी कर रहा है और नित नए और जदीद तरीन किस्म के जो बीज वगैरह होते हैं वो पूरी दुनिया को मुतारफ भी करा रहा है। इस वजह से इस वजह से कोरोना वायरस की वजह से कोरिया में बढ़ते हुए केसेस गुज़श्ता 4-5-6 दिनों से देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर, और आज यानी कि 23 फरवरी 2022 को 1,71,000 के करीब केसेस आए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो इनकी ज़राअत का शोबा है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इस बात की दरख्वास्त की है कि जो लोग ज़राअत के शोबा में काम कर रहे हैं उन सब लोगों के
वीज़े दोबारा बढ़ाए जाएं या उनको यंग किया जाए, या जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं उन्हें थोड़ा मज़ीद टाइम दिया जाए, क्योंकि आगे जो है ना ये गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो उस गर्मियों में ये काम कोरिया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि लिहाजा जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग E9 वर्क वीज़े पर हैं, तो ये जो आपके सामने पोस्ट भी है तो उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि जो E9 वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को आगे टाइम बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम लोगों के ऊपर जो ये बोझ है वर्कर ना होने की वजह से तो ये बोझ भी कम हो सके और उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इस बात का मैं यहाँ पर एक तज़किरा और भी करता चलूँ कि पिछले साल भी अप्रैल के महीने से लेकर दिसंबर तक जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे उनको भी 1 साल की वीज़े की एक्सटेंशन मिली थी, और जो लोग 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे तो उन जिनको नहीं मिले थे तो उन लोगों को भी मिले थे। अब इसके बाद जिन लोगों के वीज़े अब अप्रैल के बाद ख़त्म होंगे उसमें तो तकरीबन ये चांसेस देखने और सुनने में आ रहे हैं कि जिन लोगों को पहले वीज़ा नहीं मिला था और अब उनके वीज़े ख़त्म होंगे उनको तो चांसेस हैं, और जो लोग पहले ले चुके हैं तो उन लोगों के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। ये जो सारी मैं बात कर रहा हूँ ये भी सारी अनऑफिशियल सी बात है, तो आगे हो सकता है कि उन लोगों को ये वीज़ा मिल सके। अगर उन लोगों को मज़ीद आगे मिलता है 6 महीने का या साल का, तो ये फिर अंदाज़ा कर लें कि 4 साल 10 महीने का वो वीज़ा और 2 साल का ये महीना 7 साल का वीज़ा बन जाएगा। जो दोबारा आए हुए हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो पहले वीज़े के ऊपर हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है, ये एक्सपेक्टेड है कि अगर E9 वीज़ा उनको ज़राअत के शोबे में लोगों को बढ़ाया जाता है तो E9 वर्कर जो कंपनियों में काम करते हैं तो उनके ऊपर भी नज़रसानी लाजमी की जाएगी। जबकि इसके बरअक्स जो फ़्लाइट का शेड्यूल है वो भी बिल्कुल के लोग काफ़ी तादाद में कोरिया में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये 2 साल का जो गैप था फ्लाइट का ना आने की वजह से वो गैप इतना जल्दी पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके बारे में बातचीत अभी चल रही है। अब इस जो अप्रैल का महीना है इसके एंड तक ये भी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा कि कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और इस बारे में मज़ीद आपको मालूमात लेनी है तो आप लेबर कोड भी कॉल करके इसके बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सकते हैं, और जैसे इसका हतमी फैसला होगा वो भी आप लोगों के सामने होगा। ये एक उन्होंने प्रेस रिलीज किया है, अपनी दरखास्त नदम्बो के सामने पेश किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के सामने पेश किया है कि इसके ऊपर कुछ नजरसानी की जाए, इसके ऊपर कुछ देखा जाए ताकि हम लोग जो परेशानी में हमारी परेशानी कम हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूमात अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कोरिया में रहते हैं तो चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।